औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि रिपब्लिकन्स नहीं आए, कमला हैरिस या जो बाइडेन, अल्लाह ने उसको बहुत बेइज्जत करके ये उसका प्रेसिडेंटशिप का तारीख़ बना दिया। वो हिमाकत से कह रहा था कि हम जो है इज़राइल का साथ देंगे, मैं भी जो है ज़ायनिस्ट हूँ बताया, और उसका दुश्मनी का जो ख्वाब है उसके यंग एज से 40 साल से हम उसके वीडियोस देखे तो वो ज़ायनिस्ट की तरह उभरा। इस वास्ते अमेरिका का वो प्रेसिडेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर रोनाल्ड रेगन से लेके अब तक जितने भी प्रेसिडेंट्स आए वो सारे के सारे इज़राइल को हेल्प करे। इस वजह से अल्लाह ने हमको ये बार पहली दफ़ा अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आने से हम मुसलमान मुबारकबाद दिए, और मुसलमानों के वोट की अहमियत पहली दफ़ा अमेरिका में मालूम हुई, क्योंकि ये वार की वजह से, मिडल ईस्ट के वार की वजह से, इज़राइल और हमारे फ़लस्तीन के वार की वजह से सामने आया कि हमारी अहमियत भी है अमेरिका में, और हमारे वोट पूरे डोनाल्ड ट्रंप को गए। और कल मैं वोट डाल के आने के बाद मैं रास्ते में था, मैं तो जो है साफ बताता हूँ कि मैं ना डोनाल्ड ट्रंप का था ना मैं कमला हैरिस का, मगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए कुछ करेगा बोला, यानी मतलब सीज़ फायर कराएगा, वरना जो है दुनिया में खाली इंसानों की जान जाएगी मगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब जैसा हमारा लेबनान बर्बाद हो गया, रफ़ा और गाज़ा बर्बाद हो गया, फ़लस्तीन बर्बाद हो गया, और उसके बाद में जो है शाम पे, सीरिया पे, और जो है इराक़ पे और ईरान पर जो जहन बना के हमला करेंगे, उससे अल्लाह ताला हमको निकालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अगर वादा करता है हमारे से कि ये सीज़ फायर कराएगा, तो इंशाअल्लाह ज़ायनिस्ट हार जाएंगे हमारे से। ऑलरेडी हार गए ये इलेक्शन से। अल्लाह ताला एक कामयाबी हमको इलेक्शन की बताया। दूसरी, उनका एक कर्नल जनरल जो भी रहता उसने फायर कर दिया, कल उसको निकाल दिया नेतन्याहू, और उसकी जो है साजिश 1-2 महीने से हमारा हकीकत टीवी वाला बता रहा था कि ये दोनों के आपस में खिचड़ी पक रही। ये उनका जनरल नेतन्याहू को बोला तू गलत जंग लड़ रहा बोल के उसको बोला था। वो बात से आज तक उन्हें 50 साल की सर्विस वाले को निकाल दिया नेतन्याहू, और पूरी जो है अवाम सड़कों पे थी कल वो जनरल के सपोर्ट में। नेतन्याहू को ढेर सारा जो है ऐसे गंदे कमेंट करे वहाँ के लोग। ऑलरेडी वो लोग बता दिए कि इन्हें दूसरा हिटलर है बोल के। हिटलर इससे बात करा जैसे फ़ोन पे नेतन्याहू से, वैसे भी ये कार्टून्स बनाए और वीडियोस बनाए, और सामने यहूदियों के भी वीडियोस आए जो हम मुसलमानों के साथ है, फ़लस्तीन के साथ है। यहाँ तक कि एक लड़की, उसको अवार्ड मिला, जो वो लड़की यहूदी है मगर उसने कहा कि ये जेनोसाइड है। तो सारी दुनिया के सामने 2000 से लेके 2025 तक जो यहूदी और अमेरिका और हिंदू जो साजिश कर रहे, मोदी की गवर्नमेंट, ये सारे इस्लाम के ख़िलाफ़ की साजिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला प्रूफ करके दिया कि ये साजिश करते हैं। ये कुरान की सबसे बड़ी कड़ी है जो मैं आपको दे रहा हूँ निशानी के तौर पे। अल्लाह ने कहा यहूद और नसारा बुत परस्त इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश करेंगे और हम भी साजिश करेंगे। जैसे ये एक बार जाकिर नायक बताए थे, थंडर टेबल वाला किस्सा जो रहता है, अल्लाह ताला वो जो है इनके साजिशों के ख़िलाफ़ थंडर टेबल वाला जो है पलटा देता। उनकी जो हिकमत के साजिशों के जो दर्जात रहते, जो हमारे पर हमले वाले होते, उनके हमलों को अल्लाह ताला निस्तो नाबूद करता। और ये 2024 के इलेक्शन से हम सामने आ गए कि हम मासूम हैं दुनिया में, इस्लाम के मानी पीस है, हम साबित हो गए। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए
ये तीनों हमारे को दबाएंगे इस्लाम की, और हम दबे हुए जिंदा जी रहे मुर्दों की तरह। क्योंकि देखो हम मिल के नहीं रह सकते। हमारे अल्लामा इकबाल भी नहीं बोल सके ये बात, हालांकि उनके मैं अशार सुनता हूँ। उन्होंने बताया कि अगर क्या होता अगर जो है मुसलमान भी मिल के रहता, हर चीज़ एक है बोल के बताया हमारी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि उसमें बताए। लेकिन मुसलमान मिल के नहीं रहता। ये ना तो ना तो जाकिर नायक दे सकते, ना अहमद दीदार दे सकते। और मेरे पेशिंग गवाहियाँ आप अल्हम्दुलिल्लाह खान्स के वीडियो से आज तक, खान्स का वीडियो मैंने 11 साल पहले, नहीं मेरे ख्याल से 12 साल पूरे हो गए मैं बना के, 13वां साल चल रहा हो खान्स का वीडियो बना के। और उस वक्त से आज तक मैंने जो है जितने फोरकास्ट किए, मैं नुजुमी नहीं हूँ। सबसे पहले इस्लाम में नुजुमी नहीं है, अलबत्ता फोरकास्ट जैसी चीज़ है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कई बार हमारे सहाबा को बताए आपको जन्नत मिलेगी, आप ये कर लो वो कर लो, आपको मैं जो है पेशी गवाही के तौर पे आपका जन्नत का वो जो है मैं वजीफ़ा दूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशी गवाही के तौर पे बहुत सारे दिए। और यहाँ तक के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके वास्ता दे के हमारे जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम हवा अलैहिस्सलाम आए। और इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अल्लाह का जो अर्श मौला पे जो अल्लाह के जो लिखा हुआ था वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आपका वास्ता दे के आई थी। वास्ते वाला भी है, मगर हमारे वालों के जो है थोड़े एक दूसरे से इख्तलाफ रहता बोलने में। वास्ता भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशी गवाहियाँ भी करे, लेकिन ये नुजूमियों जैसा वाला नहीं होता। मगर मैं जो अल्लाह ताला मेरे जज्बे से जो बोलता रहा, वो 1000 निशानियाँ आप चेक कर सकते, मैं जो बोला वो सच हो गए। अब मैं ये एक हफ्ता पहले डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा बेस्ट विशेष बोल के एक हफ्ता पहले बनाया, वो लोग देखे नहीं क्योंकि मेरे वीडियो को रोक दिया जाता। इस वास्ते पॉलिटिक्स में कहाँ बोलता कि कुछ बोल के वो रोक दिए यहूदी और हिंदू और वो क्रिश्चियंस, क्योंकि मैं 3 ही बातें बता के इस्लाम सच्चा है बताता हूँ। 3 ही बातों में इस्लाम है बताता हूँ। एक है आदम अलैहिस्सलाम बिना माँ बाप के है और उनको जन्नत से नीचे उतारा गया। देखो ये जन्नत से नीचे उतारा गया, ये माँ के बच्चेदानी से पैदा होके नहीं हुए दुनिया के अंदर, जैसे आप दूसरे शायद देखते पैदा होती हुई दुनिया में दूसरी मखलूक पैदा होती हुई तुम देखते, लेकिन इंसान थे। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से नीचे उतारा गया, जहन्नुम में नहीं गए। इस वास्ते नहीं गए कि उस वक्त में गुनाह का नहीं है आदम अलैहिस्सलाम के वक्त, ना वो गलती थी, माफ़ी मांगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देख। और एक अरब में आजकल एक नया चलन शुरू हो गया। बाज़ अरबियाँ पहले थे ही यहूद व नसारा बुत परस्त, इस वास्ते उनकी जो जनरेशन होती उन लोगों का ईमान नहीं रहता। एक अरबी बोल रहा आदम अलैहिस्सलाम, पहले तो लफ्ज़ यही बोला आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आए तो ना वो मुस्लिम है ना तो कोई और मज़हब के, इंसानियत बड़ी है बोल के बता रहा उन्हें। लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में उतरते ही जो है अल्लाह ताला उनसे इम्तिहान दिया। सबसे बड़ा इम्तिहान यही हुआ कि उनकी औलाद में एक दूसरे को मार लिए। यही वो बात है कि इंसान मिल के नहीं रहता। यही वो बात है कि अल्लाह ताला बता रहा कि इंसान खून बहाएगा, इंसान मिल के नहीं रहेगा। यही वो बात है। इस वास्ते मैं आदम का किस्सा बार बार दोहराता हूँ मेरे वीडियोस में, ताकि आप लोग ये बात को फैलाएं। आदम को बिना माँ बाप के पैदा करा, अल्लाह ताला हवा अलैहिस्सलाम को बिना माँ के पैदा करा। ये बच्चेदानी से नहीं आए और ये 9 महीने ईसा अलैहिस्सलाम की तरह माँ के पेट में नहीं थी। तो इनका दर्जा भी आदम अलैहिस्सलाम के जैसा है, हमारे हवा अलैहिस्सलाम का, लेकिन हमारे ईसा अलैहिस्सलाम का दर्जा दोनों से कम है। इस वास्ते वो खुदा नहीं हो सकते, बेटा भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर से खुदा का बेटा है तो बराबर वाला खुदा के जैसा जो है उसका दर्जा रहना था। उसका दर्जा आदम के दर्जे से कम है। आप सोचो, ये बिना माँ बाप के, इनका दर्जा बड़ा हो गया। इन्हों 9 महीने माँ के पेट में नहीं है, ये माँ को तकलीफ नहीं दिए लाता मार के,
पेट में लाता मारता बेटा, माँ को मालूम है ये। और ये दुनिया में आने से पहले अगर माँ के पेट में बंद है तो ये दुनिया कौन चला रहा था वो भी सोचो। दुनिया चलाना वाला भी चाहिए तुमको, क्योंकि मैं आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से ही प्रूफ कर दे रहा हूँ हर बार, ताकि तुमको जाकिर नायक और अहमद दीदार भी ये चैलेंज नहीं दे सके बोल के। मैं प्रूफ इस वास्ते कर रहा हूँ, मैं नाम भी नहीं बताता बोला। और मेरे फोरकास्ट पूरे 1000 तक खान्स के वीडियो से आज तक पूरे हुए। एक हफ्ता पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता मुबारकबाद के 2 बनाया, आप दे सकते, बेस्ट विशेस के साथ बना दिया 2। और ये धेनी नहीं आती बोला था कमला हैरिस, ये जैनिस्ट जो बिडेन की पार्टी वाली रिपब्लिकन, ये धेड़ घर की है हिंदुस्तान के, जो मुसलमानों को तकलीफ दिए, मुसलमानों के साथ सोए ये धेड़ है, लेबर है ये। इसका बाप जो इसकी माँ माइग्रेट हुए थे वेस्ट इंडीज़ को, तो इसका बाप और माँ का खून है, ये नुतफ़ा है, इस वजह से नहीं आती धेड़नी। हम लोग मुग़ल है, हम नहीं देख सकते ऐसे लेबर को जो बादशाही देखते हुए, वो भी दुनिया का मशहूर मुल्क अमेरिका। तो मैं पेश कर दिया था, गोरे लाइक नहीं करते, औरत को पैर की जूती समझते, बता दिया था, बीच बोलते औरत को बोल के। तो ये फोरकास्ट सही हुई। दूसरी फोरकास्ट ये सही हुई कि सिंघम अगेन के पैरेलल जारी, एक ही पोटे की फिल्म है वो, और ये 6 हिजड़े। सलमान खान स्पेशल इंडस्ट्री है, उन्हें तो गे ही है बेचारा, शादी नहीं करा, प्रूफ ही नहीं कर सका। रोहित शेट्टी गे है, और ये जो रणवीर सिंह गे है। अब बच्चा पैदा हुआ, किसके साथ बच्चा पैदा हुआ नहीं मालूम, कहीं बोलते उन्हें डिक्लेयर कर दी दीपिका पादुकोण, मैं इससे पहले दूसरों के साथ भी सोई बोल के उसके मुंह के सामने बोली। तो किसका बेटा है उन्हें डीएनए मालूम कर लेना, बच्चा दुआ बेटी जो पैदा हुई डीएनए मालूम कर लेना उन्हें। रणवीर सिंह ये गे है। जाकी श्रॉफ के, टाइगर श्रॉफ के बारे में भी गे है, अब तक वो शादी नहीं करा, वो पोटियों के साथ फिरता, मगर उन्हें भी वो एक्सरसाइज करके उसकी नफ्स हिल गई होंगी, उन्हें भी गे है। अजय देवगन तो पहले से गे है। काजल जो है उन्हें शादी करे तो बोलिए छड़ी सूरत वाले के साथ शादी करो बोल के, उन्हें खुद बोली थी मेरे को क्यों नहीं देते हो। जख्म कौन सी की फिल्म के वक्त बोली थी मेरे को खान पोटे दो, ये कौन दे रहे सूरत वाले, अजय देवगन को बोली, मगर शादी करी थी उससे, क्योंकि वो उन्हें दुर्गा की दीवानी है। वो दुर्गा माँ है ही नहीं, फिक्शन है, मगर उन्हें दुर्गा की भक्त है। इस वास्ते क्या करी, हिंदू पोटा अजय देवगन से शादी करी, वो भी गे है। पूरे के पूरे 6 गे है बोल के मैं वीडियो में बता दिया था। मेरे एक ही वीडियो बना और उसमें बता दिया था कि पोटा इन सब 6 गांडू हत्ती फौज की भारी बोले ऐसा, ये जो है इन्हें हीरो बन के सामने आया बोल के बताया था मैं। अस्तगफुरुल्लाह, मैं पहली दफ़ा गाली दिया मेरे वीडियो में। वो भी क्यों, क्योंकि एक गुजरात में भी एक गाली ने कुछ और कहते, वो एक फिल्म में बताया था हमारे सलमान खान की फिल्म में, जो रेडी फिल्म में बोलता वो लफ्ज़ उनका गाली नहीं होता बोल के गुजरातियों में शायद है, मगर मैं इसमें आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा हूँ। वो ऑल ऑफ देम, बोथ, ये बोथ नहीं, ऑल ऑफ देम गेस। और यहाँ 1 मैन आर्मी की तरह वो पोटे की सेम जारी मूवी बिजनेस के एतबार से, और ये पोटे की फिल्म ऑलरेडी बेनिफिट कर ली इसको, इस वास्ते ये जीत गया बोला मैं, ये उसका टाइटल बदल दिया। मैं बताया भूल भुलैया 3 बीट कर दिया सिंघम अगेन को बोल के बताया, क्योंकि सिंघम अगेन का अभी कलेक्शन निकलना है, अभी वो निकले तक कोई गारंटी नहीं और कोई सही रिपोर्ट नहीं दे रहा, वो भी बता रहा हूँ आपको। 3 दिन के बाद में उसका जो ठंडा पड़ गया। ये 10-12 साल पहले मंडे से जो दंगल शुरू हुई थी वो 15 करोड़ की थी। आज भी वही बोले तो, जबकि टिकट का रेट बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, उस वक्त में भी सिर्फ 15 करोड़ वीकडेज में जारी बोले तो पर डे, तो उसका कोई अहमियत नहीं रखती। अगर अलबत्ता 30 करोड़ जाती, 40 करोड़ जाती, जैसे एनिमल से पहले ये पठान या जवान या एनिमल इस तरह से जाती, तो मैं बोलता था कि भाई ये बिजनेस ब्लॉकबस्टर का है, बल्कि मगर ब्लॉकबस्टर का नहीं है बिजनेस, एवरेज में जाती ज़्यादा से ज़्यादा सिंघम रिटर्न अगेन, और भूल भुलैया सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर बोल देते उसको। तो ये फोरकास्ट भी सही हुआ। तो मेरे फोरकास्ट इतने, अगर आप देखेंगे मेरे वीडियोस
तो जितने मैंने फोरकास्ट किए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी ज़बान को जो है 16 ने सही करके दिखाया। मेरे को हकीकत हिमाकत नहीं है इसकी, मगर मैं सच्चा हूँ, मेरा जज्बा सच्चा है, अल्लाह हक़ है, मेरा इस्लाम हक़ है, मेरी कुरान हक़ है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ है, ये बताने के लिए कहता हूँ। तो अब ये इलेक्शन से 3 लोगों की साजिश सामने आई, जू क्रिश्चियन और हिंदू की, कि हमारे को दबाना चाहते हैं लोग दुनिया में 20 साल से 2000 से, और अल्लाह ताला ये लोग हमको बदनाम कर दिए, हम टेररिस्ट से बल्कि पूरी दुनिया में। तो अल्लाह ताला भी साजिश करता है, ये यहूद नसारा बुत परस्त से अंदर टेबल वाला रहता है, और अल्लाह ताला ये साबित कर दिया इस बार कि ज़ायनिस्ट नहीं जीत सका, ज़ायनिस्ट हार गया। और इंडिया के दीवाने जो है डोनाल्ड ट्रंप के हवन करा के वो नाच रहे होंगे आज, मेरे ख्याल से जीत गया बोल के, मगर उनको ये नहीं मालूम कि जनवरी की 20 तारीख के बाद एक्शन लेने वाला है, जो यहाँ पर जितने भी इलीगल है उनको भगा दे रहा। और इलीगल सबसे ज़्यादा इंडियंस आए कंट्रीज़ के एतबार से, वरना जो है स्पेनिश बॉर्डर से जो आते हैं उनको तो काउंट भी मत करो, क्योंकि वह आजू बाजू के जो है अपने कंट्रीज़ के हैं। मगर इंडियंस दूर से आए, उसके ऊपर नज़र है उसकी, क्योंकि एक बार यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी इलेक्शन में उसकी कैंपेनिंग करने आया तो हज़ारों इंडियन बैठे हुए वो स्टेडियम में देखा, तो जब भी उसने मालूम करा कि ऐसा कैसा इंडियन हिस्सा है इतने, उसको मालूम हुआ कि इंडियंस यहाँ पर बहुत है, और इंडियंस अमेरिका का डॉलर इंडिया को भेजते, इंडियंस हमारे अमेरिकन्स के जॉब खा जा रहे, इंडियंस यहाँ पर जो बिलियनर्स टॉप 100 में आगे नामा। तो ये सारे बातें उन्हें एशिया के लोगों का इससे पहले बताया था। यहाँ पर जापानीज़ कोरियंस जो रियल इस्टेट के मास्टर्स है उसमें इंडियन का भी इजाफा हो गया, ये मास्टरमाइंड डॉक्टर्स है, ये मास्टरमाइंड कंप्यूटर वाले, तो इनके ऊपर अब निगाह है उसकी। अब एक्शन दूसरा रहेगा, क्योंकि मोदी की अब दोस्ती इस वास्ते फीकी पड़ जाएगी कि मोदी ब्रिक्स का जो है मेंबर हो गया, और उसने पूरा बिजनेस ब्रिक्स के करेंसी से करेगा इन फ्यूचर में। तो हिंदू का जो दखयानुसी ख्याल रहता, इतनी एडवांस हो गई दुनिया तो भी नहीं समझ सकता। अब मैं इसमें पहले भी अभी बता रहा हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए थे, ऐसा 1 सेकंड में जाके ऐसा वापस आ गए। आप देखेंगे ये मेरा वीडियो सेकंड्स में इंडिया जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, बांग्लादेश जाएगा, मिडिल ईस्ट जाएगा, और सबसे ज़्यादा देखने वाले मेरे वीडियोस यही ममालिक में मैंने चेक किया। तो यूरोप में बहुत कम देखते, अमेरिका में कुछ लोग देखते, कनाडा में कुछ लोग देखते, क्योंकि ये लोग खुमार में जीते। ये अमेरिका में दौलत कमा रहे बोलते, खुमार में जीते, कनाडा में खुमार में जीते, दौलत ही सब कुछ है समझ के। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देना है देता, जिसको इज़्ज़त लेना है छीन लेता। अब जाए बिडेन उन्हें जो ज़ायनिस्ट बोला, अल्लाह इसकी इज़्ज़त छीन लिया। इसके 4 साल का तारीख़ जो सबके सामने इतनी बड़ी जंगें चल रही, ना उन्हें वो रशिया की और यूक्रेन की जंग बंद करा, ना तो जो है अपने मिडल ईस्ट की फ़लस्तीन की और इज़राइल की नई जंग बंद करा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि टेररिस्ट कौन है। मुसलमान टेररिस्ट नहीं हो सकता, मुसलमान इस्लाम पीस है, साबित कर दिया। और अल्लाह हम मासूमों को, सारी दुनिया नफ़रत कर रही अमेरिका और ये इज़राइल की जंग से, जो मुसलमान जेनोसाइड कर रहे हैं बोल के डिक्लेयर करते हैं। उनके अपने एक्टर्स उनके एक अवार्ड लेते हुए उन्हें बोली ये जेनोसाइड है बोल दी। उनका अपना यहूदी, उन्हें तो इतना प्यारा वीडियो बनाया, कल तो मेरे गूज़बम्प जो बोलते हैं रोंगटे खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे ऐसा खड़े हो गए, उतना अल्लाह अकबर, अल्लाह उसको इस्लाम दे दे। अब वैसे भी उन्हें यहूदी हमारे किताब वाला है, अल्लाह उस पर भी नज़रसानी कर सकता, और जो यहूदी हमारा साथ दे रहे हैं वो उन पर भी नज़रसानी करता। मगर ज़ायनिस्ट सामने है, वो सब सारी दुनिया की सबसे बड़ी साजिश इस्लाम के ख़िलाफ़ वही करा इन 25 सालों में, और आज उसकी मुंह की खाया, बेइज्जती हुई पूरी दुनिया में, सारी दुनिया थूक रही, और सारी दुनिया पे नक्शा आ गया जू क्रिश्चियन और हिंदू शैतान है करके। अच्छा, मैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज में जाना है बुराक पे,
उसकी स्पीड ये कंप्यूटर की स्पीड से ज़्यादा है, जैसे बताया। कंप्यूटर की स्पीड भी वही है जो टेक्नोलॉजी से सूर्य अल हदीद का, लोहे का, वो अब पूरी दुनिया में बात पहुंच जाती सेकंड्स में, और पूरी दुनिया को मालूम हो जा रहा। लेकिन इंडियंस को अभी तक ये नहीं मालूम कि डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात मोदी और इंडिया से टूट गए अब ब्रिक की वजह से। मगर हिंदू अभी तक दख्यानुसी है, वो 1000 साल पीछे रहता सारी दुनिया की दौड़ में, वो अभी भी पीछे नॉलेज के एतबार से। अभी एक और बात बताना है जिससे मेरे को 3 बातें मैं बताया। एक तो कंप्यूटर वाली जो शब मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, दूसरा आपको ये जो है तीनों की साजिश सामने आ गई, अल्लाह हमको मासूम साबित कर दिया, और अमेरिका के अंदर पहली बार मुस्लिम्स के वोटों को काउंट किया गया। और एक बात ये हुई कि हिंदू कमला हैरिस को इंडियन समझ के इम्पोर्टेंस मिली, हिंदुज़म के लिए नहीं मिली। और ऋषि सोनाक को भी इंडियन ब्रीड बोल के इम्पोर्टेंस मिली थी, हिंदुज़म से नहीं मिली थी यूके में, याद रखो। चेक करो भाई, रिसर्च करना, इस्लाम सच्चा है सो। इस वास्ते एक मिसाल दे रहा हूँ, सुनो। जितने डॉक्टर और साइंटिस्ट हमारे रमज़ान के रोज़ों का जो फ़ायदा बताए हेल्थ के लिए, उसमें ये बताया कि 12 से 16 घंटे तक का जो रोज़ा होता है बिना पानी और बिना ग़िज़ा का, फूड के, वो रोज़ा हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है बोले। और कुरान यही बोल रहा, तुम्हारे रोज़ों से तुम्हारे को एनर्जी मिलती, तुम्हारे रोज़ों से खून साफ़ होता, तुम्हारे रोज़ों से एनर्जी क्या, तुम जो एक्टिव हो जाते, तुम्हारे रोज़ों से तुमको गरीबी की एहसास होता। जो गरीब है दुनिया में उसको ग़िज़ा खिलाना पड़ता आपको, आपकी अपनी कमाई हुई जो है हक़ हलाल की रोज़ी के उसमें भी उसको बांटना पड़ता। बहुत सारे फ़ायदे एक ही रोज़े में है, और वो इस्लाम के रोज़े में है। और डॉक्टर्स ये भी बताए, अगर तुम पानी पी ले रहे हैं, जूस पी ले रहे हैं, जैसा हिंदुओं के रोज़े या यहूदियों के रोज़े या क्रिश्चियन के रोज़े, ऐसा नहीं है, बल्कि प्योरिटी 12 आवर्स से 16 आवर्स तक का सिर्फ इस्लाम का परफेक्ट मेथड है, परफेक्ट फार्मूला है बोल के बताया गया। अल्लाह अकबर।